आरोही अष्टमी व्रत तारों को देखकर क्यों तोड़ा जाता है व्रत। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल वेदंश में स्वागत है। तो आइए जानते हैं इस बार कब पड़ रहा है आरोही अष्टमी व्रत, क्यों तारों को देखकर ही व्रत को तोड़ा जाता है। इस साल 2024 अक्टूबर को महिलाएं संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए आरोही अष्टमी का निर्जला व्रत रखेंगी। इस दिन तारों को देखकर ही व्रत का पारण किया जाता है। हर साल महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए आरोही अष्टमी व्रत का रखती हैं। यह व्रत भी कठिन व्रत में से एक है। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल 24 अक्टूबर 2024 को आरोही अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं दिन भर अन्न जल ग्रहण के बिन उपवास रखती हैं। आहोई अष्टमी व्रत में स्याही माता और आहोई माता की पूजा की जाती है। शाम को तारों को देखकर ही अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। आहोई अष्टमी का व्रत पर तारों को देखकर क्यों तोड़ा जाता है। आहोई अष्टमी की शुभ मुहूर्त है कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर 2024 को सुबह 1:18 पर होगा, जो 25 अक्टूबर 2024 को सुबह 1:58 पर समाप्त होगा। इसलिए अवधिया तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर 2024 को आहोई अष्टमी व्रत रखा जाएगा। तारों के दर्शन का समय इस दिन शाम को 5:56 पर आसमान पर तारे नजर आने लगेंगे। आहोई अष्टमी पर तारों को देखकर क्यों तोड़ा जाता है व्रत। जिस तरह पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ और निर्जला व्रत रखा जाता है हिंदू धर्म में, वैसे ही संतान के दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए आहोई अष्टमी का निर्जला व्रत किया जाता है। करवा चौथ पर चाँद को अर्घ देने के बाद व्रत पारण करते हैं, तो वहीं आहोई अष्टमी व्रत में शाम को तारों के दर्शन के और अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आहोई अष्टमी के दिन अनगिनत तारों के दर्शन और पूजन से कुल में अनगिनत संतान होती है। इस व्रत में माताएं पूजा अर्चना के दौरान आकाश में जैसे तारे चमकते हैं, वैसे ही घर में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। आहोई अष्टमी व्रत में तारों को अर्घ देना बेहद ज़रूरी होता है। कहा जाता है इसके बिना व्रत संपूर्ण फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जय आहोई माता ज़रूर लिखें। धन्यवाद।